आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हो ये सीजन मैं जीतूंगा, ट्रॉफी मेरे पास आएगी, इतना कॉन्फिडेंस। वो वाला सीजन भी जीता ही था ना मैं भी, क्योंकि भाई जीते मैं जीता एक ही बात थी। एक फीमेल रैपर जो आपको लगता है कि आपको टक्कर दे सकती है। फीमेल या मेल रैपर्स की बोलने की जगह मैं बोलूंगा बहुत सारे रैपर्स है जो मुझे टक्कर दे सकते हैं। जो हमारे जितनी मेहनत कर लेगा वो भी टक्कर दे सकता बिल्कुल है। देखो क्या क्रेजी हो गया है? क्रेजी चल रहा है सब कुछ। अगर बिल्कुल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये हमें बताएं कि क्या क्रेजी हो गया। रैपर्स में आपका फेवरेट कौन है? यार मुझे सारा ही पसंद है। रैपिड फायर करेंगे, क्विक। एग्जी, सृष्टि या मृणाल? चूज वन, योर फेवरेट। सृष्टि। रैप का गेम इंडस्ट्री में किसने बदल दिया? एक नाम। बाबा सहगल। ठीक है। इस सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू यू? मैं और पैराडॉक्स। मैं भी दिमाग में यही सोच रहा था। ऑल टाइम फेवरेट रैपर? मैं और पैराडॉक्स। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं E24 और मैं हूं आपके साथ यास्मीन शेख और हमारे साथ मौजूद हैं हसल के स्क्वाड बॉसेस पैराडॉक्स MC स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन E24। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि सीजन 2 में आप लोग कंटेस्टेंट थे और सीजन 5 में आप अब जज की कुर्सियों पर हैं, कैसा लग रहा है? लुक बैक अगर करें तो फ्यूचर की ये तस्वीर क्या आपने उम्मीद की थी कि ऐसी दिखेगी, इतनी खूबसूरत दिखेगी? ये तो पता ही था शायद, है ना? रियली? हाँ मतलब ऐसे था तो सही। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली हसल पे ही, बट ये पता था कि बहुत खूबसूरत जर्नी है आगे। हाँ, खूबसूरत जर्नी रहेगी आगे, ये तो हमेशा मालूम ही था। बट अगर आप पर्टिकुलरली हसल की बात कर रहे हो और ये स्क्वाड बॉस बनने की बात कर रहे हो तो उसके लिए पता था कि ये भी करना ही है। कभी ना कभी इच्छा तो थी, हम बैठते थे, मैनिफेस्टेशन थी। वही EPR भी या किंग भी के पीछे बैठते थे तो अपन भी बोल भी देते थे हम तो मजाक में कि अपन भी बैठेंगे यहाँ पे और ऐसे करके, क्योंकि उनकी भी सेम ही जर्नी रही है कि भाई वो भी कंटेस्टेंट थे। पर ठीक है, हाँ कि ऐसे था कि मतलब हमें बनना ही है, हमें तो करना ही है। बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होएगा। बट अच्छा है, मेहनत भी जल्दी कर रहे हैं तो फल भी जल्दी मिलना चाहिए। सही बात है, और क्या। पैराडॉक्स, मेरा आपसे सवाल है। आपने बोला कि मैं रनर अप था। हाँ जी। इस सीजन में विनर MC स्क्वायर थे। हाँ जी। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप कह रहे हो ये सीजन मैं जीतूंगा, हाँ। ट्रॉफी मेरे पास आएगी, इतना कॉन्फिडेंस। हाँ, क्योंकि पिछला वो वाला सीजन भी जीता ही था ना मैं भी, क्योंकि भाई जीते मैं जीता एक ही बात थी। नहीं ऐसे तो अगर तो ये वाला ट्रॉफी अगर MC स्क्वायर जीतते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? लेके गए थे, लेके तो दोनों ही गए थे ना। दोनों लेके गए थे। हम एक ही फ्लाइट से अगल बगल बैठ के गए थे। हाँ। सेम ट्रॉफी लेकर गए थे आप? और फिर वो घर तक तो गई भी नहीं, वो टूट टाट गई पहले बीच में। तो वो रास्ते में ही टूट गई। ट्रॉफी टूट गई? लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट था उस ट्रॉफी को छूने में, पकड़ने में, वो खींचा तानी में वो ट्रॉफी टूट ही गई। MC स्क्वायर, मेरा आपसे सवाल है, औरतें अभी हिप हॉप कर रही हैं क्या इंडिया में? यार वही वाली बात हो रही है ना कि एक पन्ने पे एक अच्छाई रखी है और एक बुराई रखी है, तो बुराई चूज करने के लिए लोग आ जाते हैं। खैर, मेरे कहने का मतलब ये देखो यार, वो बहुत ही ऐसा सरकेज़म था, बहुत ज्यादा बड़ा सरकेज़म था। वो बहुत ही, मैंने इनफैक्ट बोला भी था, मैंने इनफैक्ट बोला भी था कि वो ना मैं कर ही मजाक रहा हूँ। सृष्टि ने भी बोला था कि शायद उन्हें हिप हॉप का मतलब नहीं पता। नहीं सृष्टि तो ऐसा बोला था, पता नहीं ऐसा तो नहीं बोला होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये देखो, औरतें हिप हॉप पहले से ही करती आ रही। राजा कुमारी मैम है, एक्सी है इनफैक्ट हसल में, और रेबल है नॉर्थ ईस्ट में। आप समझ रहे हो, रैपर्स है औरतें, ऐसी कोई बात नहीं। वो बहुत मजा आता है। फीमेल रैपर जो आपको लगता है कि आपको टक्कर दे सकती है, नाम चाहिए हमें। यार फीमेल या मेल रैपर्स की बोलने की जगह मैं बोलूंगा बहुत सारे रैपर्स है जो मुझे टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल है, कंपटीशन ही एट द एंड। हिप हॉप और रैप जो है ना वो बहुत काफी स्पोर्टी टाइप का वो है, आर्ट है। समझ रहे हो, अब जैसे डांस में बैटल होती है वैसे हिप हॉप काफी, रैप काफी स्पोर्टी वो है भाई। मतलब जो हमारे जितनी मेहनत कर लेगा वो भी टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। देखो मैं एक बात बहुत अच्छे से बोलता हूँ कि हर किसी को हक है ये कहने का कि आई एम द बेस्ट रैपर, और हर किसी को ये कहने का भी हक है कि तू कैसे बेस्ट है जब मैं एग्जिस्ट करता हूँ। हक है, काफी स्पॉटी है। आप अपनी स्किल्स दिखाइए, अच्छा करके। एल्विश के साथ भी आपकी कंट्रोवर्सी। अरे यार, आप तो कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे हैं, हसल के बारे में बात करते हैं ना। हसल के बारे में भी कह रही हूं। अभी फ्रेंडशिप पहले जैसी? मेरी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है, सबके अच्छे मतलब सबके साथ अच्छी वो है। इवन मैं पैराक घर जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, तो वहाँ पे प्रीतम भाई हमें अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। तो ऐसे सनी भाई के पास घर जाता हूँ, मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। समझो, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। पैराडॉक्स, मैंने आपका ना एक वीडियो देखा था, बबड़ बम भोले मेरे, गूज बम्स।
बहुत ही शानदार। और मैंने आपका जब प्रोफाइल भी देखा था उसमें बहुत ज़्यादा महादेव और मतलब महादेव आपके लिए क्या मायने रखते हैं आपके ज़िंदगी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और भक्त मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि और हर सेकंड और थर्ड गाना मैं आपकी पोस्ट भी देख रही थी वो शिव जी से ही रिलेटेड थे। हाँ जी, मतलब ऐसा तो नहीं है हर सेकंड या थर्ड गाना तो नहीं होता है, बट हाँ जब जब मुझे मतलब डेफिनेटली दिल से ऐसे महसूस होता है कि मेरे को थोड़ा सा उनके टुवर्ड्स लिखने की ज़रूरत है, या फिर मेरे को उनको याद करने की, Inspire करते हाँ हैं। मतलब उनको याद करने का जैसे भी मन करता है, तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है लिखने का, तो मैं लिख के उनको याद करता हूँ। और ये मेरे लिए यही पूजा है उनकी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना जो दुनिया के नियम हैं पूजा पाठ के वो इतना ज़्यादा नहीं निभा पाता हूँ, मेरे को ऐसे लगता है। तो ये मैंने अपनी पूजा ढूंढी हुई है कि मैं उनको लिख के गा के। मैंने आपका रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसमें अच्छा। आपने लिखा था कि लाइफ बिन्स क्रेजी लेटली, और हसल के सेट पर आप थे और आपने ये पोस्ट लिखा था, आपका कैप्शन मैंने देखा। क्या क्रेजी हो गया है? क्रेजी चल रहा है सब कुछ। अगर बिल्कुल हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये हमें बताएं कि क्या क्रेजी हो गया। क्रेजी ये हो रहा है कि बहुत मतलब आप ये समझिए कि क्रेजी तो काफ़ी समय से चल रहा है, पर किस तरीके का क्रेजी चल रहा है वो मैं आपको एक काफ़ी रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी दूर से आप आए, ठीक है, हम कभी मिले नहीं, हम पहली बार आज मिले, और आपने आज मिलते ही मेरे को बोला कि आपका म्यूज़िक सुन के मुझे गूज बम्स फील होते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे लिए ये काफ़ी क्रेजी बात है, मेरे लिए काफ़ी वैसी बात है कि मेरे को मोटिवेट करेगी कि और भी नए लोगों तक मैं ये फीलिंग पहुँचाऊँ, और लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है अगर मेरे म्यूज़िक की वजह से या हमारे म्यूज़िक की वजह से, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। तो ये इससे बड़ी क्रेजी चीज़ तो कुछ भी नहीं हो सकती। MC स्क्वायर में आपके पास आऊंगी। लॉन्ग वे फ्रॉम होम जी, जब भी हम ना रैप और हिप हॉप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट है, लाउड है। कमेंट्स में भी हमें जब हम रैप बैटल सुनते हैं कमेंट्स भरे होते हैं कि चिल्लाने से रैप नहीं होती, बहुत बार मैं देखती हूँ। बट ये जो गाना है इसमें जो रैप है इसका जो मीनिंग है, लॉन्ग वे फ्रॉम होम, इट्स वेरी टचिंग, वेरी सूदिंग, वेरी सटल एंड इट्स अ रैप। तो ये मतलब आपके माइंड में आप क्या उस वक्त सोच रहे थे कि रैप बनाना है, इतना प्यारा बनाना है, इतना सॉफ्ट बनाना है, घर की याद आएगी आपको, मतलब रैप है यार इतना टचिंग। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो हर अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं ना हर किसी के, मतलब दुनिया में सिर्फ या तो प्यार मोहब्बत ही एक्सप्रेशन नहीं है, एंगर भी एक एक्सप्रेशन है। और हिप हॉप का काम ही सिर्फ एक्सप्रेस करना है, मतलब काइंड ऑफ, समझ रहे हो। तो अगर मैं उन जो दूसरे गाने हैं या मैं भी खुद बनाता हूँ ऐसे गाने, तो वो भी एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली इस एक्सप्रेशन से ही नहीं, मुझे सारे एक्सप्रेशन से प्यार है। आप समझ रहे हो कि इक्वल है सारे इमोशंस ना। क्योंकि आई वाज लिटिल शॉक्ड। सो तो जो लॉन्ग वे फ्रॉम होम है उसका क्या है कि देखिए जब घर से बाहर रहता है तो हर कोई, ये बहुत ही एक जनरल स्टोरी है, हर किसी की स्टोरी है आई थिंक, कि जब वो कोई बंदा घर से बाहर रहता है वो घर को मिस करता ही करता है। तो वो शायद ऑटोमेटिकली उस चीज, वो एक इमोशन था वो वहां पे निकल गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने इसके लिए अलग से कुछ ध्यान करा हो, बस बहुत ही ऐसा इमोशन था, बस वो निकल गया। ये चीजें ना दिल से ही निकलती हैं तो ज्यादा छूती हैं दिल तक। हाँ। तो वही है कि इसमें तो मैं श्योर हूँ कि इन्होंने भी ज्यादा सोच के तो नहीं बनाया होगा वो ट्रैक। ओजी रैपर्स में आपका फेवरेट कौन है? रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह? यार मुझे सारा ही पसंद है, मैं ऐसा चूज मैं किसी को नहीं कर सकता। देखो चूज सबने अपना अपना पार्ट प्ले करा है और मैंने भी सबको सुना है। हमने भी सबको सुना। मैं किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं रहा कभी भी कि मैं इसी को ही सुनता हूँ या फिर मैं इसी को ही सुनता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सबको सुना है, बट मैं एक नाम सबसे ऊपर अभी भी रखता हूँ। मैंने बोहेमिया पाजी को ना उस टाइम पे सुना है, मतलब बहुत बहुत पहले। तो मुझे बोहेमिया पाजी के लिए एक अलग से ही रिस्पेक्ट तो फील होती है, वो एक अलग। आपके जो दिल तक गई हो? हाँ मतलब बात, हाँ वही बादशाह, हनी सिंह या डिवाइन? वही जैसे जब माफिया मुंडीर बोलते हैं तो मैं 5 नाम समअप कर देता हूँ उसी में ही ना। तो वो उन 5 नामों ने मतलब वही हनी पाजी, बादशाह भी आ, रफ्तार भी आ, इक्का भी आ, गोलू भी आ। तो वही है कि ये 5 नामों में ही सब कुछ समअप हो जाता है। एक ऐसा रैपर जिसका आपको लगता है कि क्रेडिट अभी ड्यू है और उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, उनका स्ट्रगल जो रहा है
वो शायद उतना सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जो उनके गाने, उनके रैप को देना चाहिए तो ऑडियंस और एक्सेप्ट करती, उनका क्रेडिट ड्यू है। वाह, ये एक जिसकी क्योंकि आप अगर बोलेंगे हमारे चैनल के थ्रू जाएगा तो लोग शायद उनका म्यूजिक और सुनेंगे, उनका रैप और सुनेंगे, तो एक ऐसा रैपर जो आपके अकॉर्डिंगली उनका क्रेडिट ड्यू वैसे तो ऐसे मिलना चाहिए। बहुत सारे हैं, बट मतलब कि अगर हम नाम देने लगेंगे तो वो उन सब के लिए अनफेयर होगा जिनका नाम हम गलती से नहीं बोल पाएंगे, फिर भी। ठीक है। पर काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो मैं जरूर चाहूंगा कि थोड़े बहुत नाम जो हमें अभी याद आ रहे हैं, बाकियों के लिए माफ़ी है, पर अभी जिनके भी नाम हमें याद आ रहे हैं तो हम क्विक एक का नाम नहीं, जितने भी हमें लगता है हम थोड़े बहुत बोल सकते हैं, ताकि लोग उन्हें पहचान सकें, नहीं उनका मतलब म्यूजिक देख सकें। वैसे तो यार कला को नहीं जरूरत पड़ती इन सब चीज़ों की, कि वो अपने आप ही पहुंच ही जाता है। पर वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारा ना ऐसे, जैसे गोलू भाई के लिए लगता है कि गोलू भाई के लिए मुझे सच में बहुत जेन्युइनली लगता है उनके क्रेडिट्स बहुत लॉन्ग टाइम से ड्यू है। हाँ, क्योंकि ना वो अर्ली उन लोगों में से हैं जिनका म्यूजिक हमने भी सुना है। और प्रधान भाई है, इनफैक्ट प्रधान भाई जी हो गए, और क्या बोलते हैं हमारे फिरोजी भाई हैं, वो काफी टाइम से, इतने टाइम से कर रहे हैं, सारे फिरोजी भाई, और बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब। और मैं ये चाहूंगा आप लोग ना कनेक्टेड रहो, हम लोगों से भी कनेक्टेड रहो। हम अपने सोशल्स पे बहुत रेगुलरली प्रमोट करते रहते हैं बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स जिनको हमें दिल से लगता है हमें अगर कोई रैंडमली भी कोई हमारे सामने आता होगा, हमें अच्छा लगता है ना, उससे पहले चाहे हमने सुना ना, अगर हमें अच्छा लगता है तो हम शेयर कर देते हैं उसे तुरंत, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो पहुंचना चाहिए और लोगों के कानों तक। बिल्कुल कर देते हैं। तो वही, आपको अगर हमारे ट्रैक्स अच्छे लगते हैं, हम पसंद हैं, आप हमसे कनेक्टेड रहो, स्टे ट्यून्ड। और हम अपने ट्रैक्स के साथ साथ ऐसे और भी नया म्यूजिक हम करते रहते हैं, हम बताते रहते हैं आप लोगों को, तो आपको नई प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। MC Square, dream collaboration for you, like all of the world, dream collaboration सारी दुनिया में यार जे कोल ही होगी, और कौन होएगा। ड्रीम कोलैबोरेशन भी नहीं कहूंगा यार, सच बताऊं, उनके साथ ही। जे कोल के साथ मुझे बस बैठ के बातें करनी है, ऑनेस्टली बताऊं। मेरा ना उनके दिमाग में चल क्या रहा है, मेरा कोलैबोरेशन वही होता कि मैं वहां बैठ के अगर उनसे बातें कर लूं ना, वही मेरा कोलैबोरेशन है। मैं बस वो कोलैबोरेशन जरूर जे कोल को मैं मानता हूँ कि मैं बैठना चाहता हूँ उनके साथ, कि मैं एक बार बैठ जाऊँ उनसे बातें करूँ मैं दुनिया भर की। यही पैराडॉक्स आपका अरे यार, आपका ड्रीम कोलैबोरेशन मेरे वैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरे को पांचों के साथ ही कोलैब करना है, मैंने जिनका नाम लिया, माफिया मुंडी। और अगर बाहर का कोई मेंशन करना है तो मेरे को स्नूप डॉग और लिल वेन काफी अच्छे लगते हैं। अब एक ना क्विक रैपिड फायर करेंगे, क्विक। एक्जी, सृष्टि या मृणाल, चूज वन, योर फेवरेट। सृष्टि और एक्जी भी, मतलब मैं काफी सृष्टि। यार मैं अनफेयर हो जाऊंगा अगर नहीं, वन, चूज वन एंड रैपिड फायर है गाइस। यार मैं चूज नहीं कर सकता, ऑनेस्टली बताऊंगा, मतलब किसका म्यूजिक या किसके शब्द आपको मैं ज्यादा सबको सुनता हूँ, पता है सबसे अच्छी बात ये है। फिर भी चूज वन। यार मैं कैसे चूज करूंगा यार, मैं मुश्किल है देखो चूज करना, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को भी मतलब ऐसा है कि जैसे मैं मतलब मृणाल का म्यूजिक भी मैंने एक दो बार सुना हुआ है, मुझे काफी अच्छा लगता है। एक्जी का भी मेरे को म्यूजिक अच्छा लगता है। हाँ, पर मेरा ना सृष्टि के साथ पर्सनल रिलेशन थोड़ा वैसा है कि मैं काफी ज्यादा उससे मिलता हूँ। मतलब उन्होंने हसल में रॉक कर दिया था यार, सीजन 2 में आप ही का सीजन था। हाँ, नहीं वो बहुत सही था। है कि तीनों ही बहुत अच्छे कलाकार उनकी हैं। राइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ, तीनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरा पर्सनल बॉन्ड थोड़ा सृष्टि के साथ बादशाह हनी सिंह, चूज वन। यू कांट डू दैट। क्यों? बट ये क्यों चाहिए आपको? हाँ, पता मैं वैसे सच में ऑनेस्टली इसके थ्रू बोलना चाहता हूँ, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। E24 आपको व्यूज चाहिए, मैं कुछ और बोल दूंगा। बात नहीं, हमारा रैपिड फायर प्लीज, अभी मैं डिवाइन मैं सच में अगर व्यूज चाहिए मैं कुछ और बोल दूंगा, व्यूज चाहिए मैं कुछ और बोल दूंगा पक्का। यहाँ मैं एक अनरिलीज गाना परफॉर्म कर दूंगा, बट प्लीज डोंट डू दैट। हिप हॉप में ऑलरेडी सब लोग बहुत नेगेटिविटी देखते हैं। नहीं यार प्लीज पता है, मैं अच्छा, इसका रीजन भी बता देता हूँ मैं आपको। क्या है ना कि आपके लिए वो फन है, पर बहुत सारे लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, उन लोगों के साथ, तो वो हर्ट नहीं करना चाहते। हाँ, रैप का गेम इंडस्ट्री में किसने बदल दिया? एक नाम, मतलब ठीक है, बाबा सहगल। हाँ, ठीक है, बाबा सहगल। हाँ ठीक है। इस सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, एक नाम। मैं और पैराडॉक्स। मैं भी दिमाग में यही सोच रहा था कसम से। ऑल टाइम फेवरेट रैपर? मैं और पैराडॉक्स। अच्छा, ऑल टाइम फेवरेट रैप? छोरे एनसीआर वाले। थैंक यू MC Square and Paradox, and thanks
for watching E24.